हो सकता है मैं कांग्रेस से लड़ूं। त्रिपुरा में हमारे बाप तो ठीक करो, जातर में हाँ ठीक ना। Even Urmila Matodkar, she is a soft porn star. जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ था, आचार संहिता लग गई थी, उसी समय पर मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि इस देश में दो चीज़ें अब स्पष्ट तौर पर होने वाली है। पहली ये कि भारतीय जनता पार्टी में इन्हीं के नेताओं की भगदड़ मचने वाली है और ये भगदड़ विकराल रूप लेगी चुनाव के नज़दीक और चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद। दूसरा ये बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के ये नेता जब वोट मांगने के लिए अपने लोकसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जाएंगे तो इनका खदेड़ा अभियान होगा, लोग इनको कूटेंगे, इनसे हिसाब मांगेंगे और उनके प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की असल दिमागी सोच क्या है इस भारत देश की जनता को लेकर वो पता चलेगा। यही दोनों काम हर जगह पर हो रहे हैं। डेली कितनी ही वीडियो बना लो फिर भी कुछ न कुछ चीज़ें बाकी रह जाती हैं। एक एक करके आज मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची है और इनकी सोच संघियों वाली, मनोवादियों वाली है, वह सामने निकलकर स्पष्ट तौर पर सोशल मीडिया पर घूम रही है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में लेकर चलता हूँ, गुजरात में लेकर चलता हूँ। भीखाजी ठाकुर को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। भाई साहब वो नाराज़ हो गए और बहुत सारे हजारों वर्कर्स के साथ कहाँ पहुँच गए, अरावली डिस्ट्रिक्ट में जो बीजेपी का ऑफिस है गुजरात के अरावली डिस्ट्रिक्ट में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। 2000 से ज़्यादा बीजेपी वर्कर्स के इस्तीफे दिए जा चुके हैं। भगदड़ से भी महाभगदड़ इस स्वरूप को कहूँगा। इतने लोग सड़कों के ऊपर चल रहे हैं, नाराज़गी है क्योंकि भीखाजी ठाकुर को टिकट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं दिया गया। संकेत बताऊंगा, समीकरण बताऊंगा। पहले लोगों का गुस्सा देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, मोदी के परिवार वाले हैं, देखिए गुस्सा लोगों का। भाई साहब, साम दाम दंड भेद लगाकर विपक्ष को खाली करने की आप सोचते हैं, उनके नेताओं को अपनी तरफ लाते हैं, जो नहीं डरता है उसको जेल में ठूस देते हैं, अलग अलग बनी हुई सरकारें को तोड़कर अपने पास लेकर आते हैं। तो सब कुछ आपकी छतरी के नीचे करोगे तो आपकी छतरी के नीचे आने वाला कुछ तो मांगेगा ना। वहाँ वो मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री या मंत्री है, सरकार तोड़ रहा है आपके इशारे पर, तो उधर यहाँ पर लेकर आओगे तो उसको प्लस में करोगे तभी तो वो आपके पास आएगा ना। तो ऐसे प्रकरण हर जगह पर सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को ख़त्म करने की इस सोच के चलते हुए छोटी बड़ी सब पार्टियों को, जिनके अंदर मनसा थी, ईडी सीबीआई लगाकर तमाम नेताओं को अपनी छत्र छाया के नीचे ले लिया। अब मजबूरी में उनको टिकट देना पड़ रहा है। कोई कहीं से मांग रहा है, कोई कहीं से मांग रहा है, किसी को मंत्री बनने तक की लालसा है तो टिकट तो देना पड़ेगा लोकसभा चुनाव के लिए। तो इनके जो धरातल के असल नेता है, लंबे समय से जो इनके लिए काम करते आ रहे हैं, वो नाराज़ हो रहे हैं और नाराज़गी भगदड़ के रूप में देखने को मिल रही है। ये इन्हीं के जो नेता है उनकी स्थिति है भाई साहब। जो नेता कांग्रेस में था, विपक्षी पार्टी में था, उसके ऊपर तमाम आरोप लगाते थे यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। भ्रष्टाचार से लेकर के बलात्कार, पता नहीं क्या क्या, गैंगस्टर तक के आरोप लगाते थे। एक परिवार की छतरी के नीचे रहते हैं, गांधी परिवार के गुलाम हैं, ये तमाम आरोप उनके ऊपर लगाते थे। कार्रवाई करने की निश्चिंतता जनता के बीच में दिखाते थे, लेकिन अपने पास आने के बाद उनको टिकट दोगे तो खुद वाले तो नाराज़ होंगे ही। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल जो राज्य है वहाँ पर भी ऐसी स्थिति आ गई है। स्पीति और लाहौल का जो एरिया है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने सारे वर्कर्स के साथ सामूहिक रूप से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हो सकता है मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूं, इसलिए मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हम भी यहाँ से बाइक लेकर निकल रहे हैं
आपको पीछे आना ही पड़ेगा। स्थिति क्या है, उनका स्टेटमेंट क्या है, सारी जनता के बीच में खुद स्वयं अपने कानों से सुन लीजिए और आंखों से देख लीजिए। मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहा हूं। मुझे कल शाम को वापस जाना है, शिमला जाऊंगा मैं। हो सकता है मैं कांग्रेस से लड़ूं। हम भविष्य लाहौल स्पीति का देखेंगे, अपना नहीं देखेंगे। हमें लाहौल स्पीति भविष्य चाहिए, ये व्यक्ति भविष्य नहीं चाहिए। ये भाई साहब पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। राम लाल मार्कंडा जी इनका नाम है, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है बीजेपी से, कांग्रेस से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये तो हो गया इनके बीच में भगदड़। अब दिखाता हूँ लोगों के बीच में जा रहे हैं तो कितनी ओछी सोच इनकी है, मनुवादी इनके रग रग में कितने अंदर तक भरी हुई है, वो चीज़ें दिखाता हूँ। वेस्ट बंगाल लेकर चलता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं पूर्व में, दिलीप घोष जी वर्तमान में सांसद भी हैं। ममता बनर्जी जी के बारे में जितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है, वो दिखाता है कि महिला के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच क्या है। क्या कहा कि त्रिपुरा में जाती हैं तो कह देती हैं कि मैं त्रिपुरा की बेटी हूँ, गोवा में जाती हैं तो कहती हैं कि मैं गोवा की बेटी हूँ। पहले ये पता कर लो कि तुम किसकी बेटी हो, यानी कि तुम्हारा बाप कौन है। বাংলা নিজের ভাইপোকে চায়, বিহার ইউপি থেকে। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরায় আমি ত্রিপুরার মেয়ে। মানে বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক নয়। किसी की भी बेटी हो जाना ऐसे ही ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष रहे मौजूदा सांसद की ये सोच है, तो नीचे वालों की क्या सोच होगी और ऊपर वालों का क्या आदेश होगा। उनके दिमाग में महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति क्या चल रहा होगा और इनकी मीटिंग में किन बातों को सार्वजनिक सहमति दी जाती होगी, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एक मामला खूब चल रहा है ना, कंगना रनौत वाला मामला चल रहा है। कंगना रनौत के ऊपर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया रनौत के एक पैरोडी अकाउंट से या फिर उन्हीं के टीम के सदस्य की तरफ से गलती से कमेंट कर दिया गया था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। मंडी से, हिमाचल की मंडी से कंगना रनौत को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो जब ये कमेंट किया गया, इस कमेंट के बाद सारी गोदी मीडिया जो सत्ताधारी पार्टी के टुकड़ों पर पलती है, उनकी दलाली की हाजिरी लगाती है 24 घंटे। डिबेट शुरू हो गई और उन्हीं के टीवी स्क्रीन पर कंगना रनौत पता नहीं क्या से क्या बोलते हुई अतीत में नज़र आई है। सारी गोदी एंकर्स जितने भी हैं अपने व्यक्तिगत प्रोफाइल के ऊपर कह रही हैं कि कांग्रेस नेत्री ने एक महिला नेता होते हुए कंगना रनौत जो एक महिला है उसका अपमान किया है। इनको मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या क्या हो रहा था वो नहीं दिखा। इन गोदी मीडिया वालों को, भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर पड़ने वाले दलालों को, बीजेपी IT सेल वालों को, गुड़सेबादियों को हमारी महिला पहलवानों के साथ हो रहा अत्याचार नहीं दिखा, उन्नाव नहीं दिखा। रेपिस्ट के समर्थन में रैलियां की जा रही थी, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, वो नहीं दिखे। सेंगर नहीं दिखा इनको। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को समय से पहले रिहा करके मिठाई खिलाई जा रही थी, उस समय पर कौन से बिल में छुप कर ये सो रहे थे। भाई साहब, आज के दिन माहौल हमारे देश का ये है कि मोदी के परिवार का अगर आप सदस्य हैं तो ही इस देश की तमाम सामाजिक कर्तव्य और जो सामाजिक भावनाएं हैं वो ही आपकी हनन होंगी। अगर आप इस परिवार के हिस्सा ना हैं तो चाहे आपका कुछ भी, कितना भी बड़ा अपमान होता रहा, वो अपमान नहीं माना जाएगा। जी हाँ, ये सच्चाई है। अगर महिला पहलवान आंदोलन जो कर रही थी वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ कर रही होती तो हर जगह ये हेडलाइन बड़े बड़े अक्षरों में चल रही होती और एजेंसियां, समाचार एजेंसियां माइक लेकर बीजेपी के नेताओं की बाइट ले रही होती। लेकिन यहाँ पर अगर बात नेहा सिंह राठौड़ की आती है, जो भोजपुरी गायिका है, भोजपुरी को जीवंत रखने के लिए लड़ाई लड़ रही है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के ऊपर अपना गीत लिखकर और बार बार उनके फर्जीवाड़े का सोशल मीडिया के ऊपर खुलासा किया है। मनोज तिवारी जी, उनकी अश्लील चाल चरित्र चेहरा जो पहले उसी उद्योग में, फिल्म इंडस्ट्री में, संगीत इंडस्ट्री में होता था, उनको सबके सामने लेकर आया है।
यूपी में काबा, एमपी में काबा जैसे गीत लिखकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र सोशल मीडिया पर यही मोदी के परिवार वाले लोग कह रहे हैं। वेश्या से लेकर पता नहीं पॉर्न स्टार से उनका कंपेरिजन किया जा रहा है। क्या ये महिला नेहा सिंह राठौड़ भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी सरकारों से सवाल पूछती है, इसलिए इनकी इज्जत एक महिला की इज्जत के बराबर नहीं है? कंगना रनौत को लेकर के तो सब पता नहीं कितने ड्रामे कर रहे हैं, और खुद कंगना रनौत की सोच क्या है आरक्षण को लेकर के, महिला सम्मान को लेकर के। उर्मिला मातोंडकर को इन्होंने सॉफ्ट पोर्न स्टार बोला है। अपने स्टेटमेंट में किसानों को इसने टेररिस्ट तक बोल रखा है। उनके समर्थन में आवाज़ उठाने वाले लोगों को गाली देकर इन्होंने संबोधित किया है। भाई साहब, ये महिला है, और इसके लिए आज जब ये मोदी सरकार ने इसको टिकट दे दिया, उनके परिवार की सदस्य बन गई, तो तांडव सब कुछ चारों तरफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो सवाल पूछने वाले हैं उनको पता नहीं किन किन गाली गलौचों से संज्ञा दी जा रही है। नेहा सिंह राठौड़ ने सोशल मीडिया पर लिखकर कल से आवाज़ उठा रही है, क्योंकि कल से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है। मियाँ खलीफा का कंपैरिजन नेहा सिंह राठौड़ के साथ किया जा रहा है। वो कह रही कि कहाँ है महिला आयोग, कहाँ है स्मृति ईरानी जी, लेकिन स्मृति ईरानी ने कंगना रनौत वाले मुद्दे के ऊपर ट्वीट कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर ट्वीट रिप्लाई या कमेंट कांग्रेस की तरफ से आया था और हो गई एक तरफ। समझिए आज आप किस नए भारत में हैं, जहां अगर आप मोदी के परिवार के हिस्सा हैं तो आपके लिए खड़े होने वालों की लाइन लग जाएगी, लेकिन आप सवाल पूछने वाले हैं, जनता के दुख का हिस्सा बन रहे हैं, सरकार से उनकी मांगों को मनवाने की बात कर रहे हैं, तो आपके साथ वो असर होगा जो आपने कभी सोचा ही ना होगा, चाहे बेशक से आप महिला ही क्यों ना हो। मनुवादियों की यही तो सोच थी कि हमारे ही राज रहे, हमारे परिवार के राज की जो जय जयकार बोलते हैं वहीं हमें देखना पसंद है, उसके अलावा सबको उड़ा दो। और यही ये सरकार करने हो जा रही है। विपक्ष को ख़त्म करने के साथ साथ अगला टारगेट इनका निर्धारित है। सवाल उठाने वाले या इनके शासन के पर क्वेश्चन मार्क लगाने वाले लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको भी निचोड़ कर फेंकेंगे। ये पहले विपक्ष के साथ लगे हुए, इससे पहले समझ जाइए इस देश की जनता, और इस तानाशाह को दिखा दीजिए कि तुम तो तानाशाह हो सकते हो, तुम तो हिटलर हो सकते हो, लेकिन ये देश जर्मनी नहीं है। समझा दो इनको, बता दो इनको जब तुम्हारे बीच ये वोट मांगने के लिए आते हैं तो। नमस्कार।